उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का मतदान 14 फरवरी को होना है, लेकिन इसके पहले ही पहाड़ के सियासी गलियारों की तपिश उस वक्त बढ़ गई जब प्रचार के आखिरी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग छेड़ दिया। सीएम धामी ने दावा किया कि अगर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो शपथ के फौरन बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा बनाने वाली समिति का गठन किया जाएगा, जिसके बाद पहाड़ पर सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। मतदान से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घमासान। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए नाराजगी भी व्यक्त की है। चुनाव जीतने पर समिति बनाने का हुआ ऐलान। अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित करेगी। सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। उनसे कहिए पहले लोगों के पेट भरे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मचा महासंग्राम। उत्तराखंड में 14 फरवरी को प्रदेश की जनता मतदान करने वाली है, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के एक ऐलान से सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ऐलान किया है कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो शपथ के फौरन बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने वाली समिति का गठन किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द उत्तराखंड में लागू कराया जाएगा। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये भी जानकारी दी कि वो जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं वो कैसा होगा और उसका दायरा क्या होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में कई मामले आएंगे। विवाह, तलाक जैसे मामले इसके दायरे में होंगे। जमीन जायदाद उत्तराधिकार के मामले भी इसके दायरे में आएंगे। सभी धर्म के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ दिखाई दिया। समान नागरिक आचार संहिता को लेकर सीएम धामी ने जो ऐलान किया उसका समर्थन कई भाजपा नेताओं ने भी किया और दावा किया कि समान नागरिक आचार संहिता से प्रदेश के हर नागरिक को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड की एक यूनिक कल्चर है और लंबी साल तक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री उत्तराखंड के इस देवभूमि में है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और ये यूनिक कल्चर को और शक्ति देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत मर्द आदमी हैं और मैं कल ही उनके यहाँ सभा करके आया हूँ। भारी बहुमत से वो सरकार बना रहे हैं। मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूँ। वहीं जहां एक और भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किए ऐलान को शानदार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया और पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। जहां प्रियंका गांधी ने सीएम धामी से पहले लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही, तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे भाजपा का पुराना पैतरा करार दिया है। सिविल ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना है? उनसे कहिए पहले लोगों के पेट भरे। समझे? उनसे कहिए रोजगार दिलवाइए, महंगाई हटाइए, लोगों को मजबूत बनाइए, तब ये सब बातें हों। आर्टिकल 29 ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रैक्टिस करने का इख्तियार है। MIM पार्टी इसको एक महज एक शकूफा जुमला समझती चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, जमीन खिसक रही है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग छेड़ा उससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए। हालांकि भाजपा के कई नेता उनके इस ऐलान को सही साबित करने की कोशिश में जुट गए हैं, तो वहीं विपक्षी नेता इसे भाजपा की सियासी साजिश बता रहे हैं।
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरह से सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, उससे भाजपा को कितना सियासी फायदा मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।